तो मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूँ। कहते हैं भाजपा से डरिए, हमको वोट दीजिए, हम लोग अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़े रहो अपने बच्चों के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव में फिर से एक सियासी माहौल बन रहा है। सियासी माहौल सीमांचल को लेके बन रहा है। प्रशांत किशोर का दौरा ने इसमें और सियासी माहौल को बढ़ाने में कारगर साबित हुआ। वहीं असदुद्दीन वैशी ने भी यहाँ का दौरा किया और यहाँ पे अपने वोट के लिए आमादा किया। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर का ये भाषण अभी खूब सुर्खियों में बना हुआ है। प्रशांत किशोर ने सीमांचल का दौरा किया, वहां से लोगों को मुलाकात की और उन्होंने ये भी कहा कि सीमांचल में मुसलमान की असीम आबादी है। यहाँ के मुसलमान बीजेपी से डरते हैं, यानी कि वो बीजेपी से डर के आरजेडी को वोट करते हैं, जो उनके फेवर में नहीं सही साबित नहीं होता है। और उन्होंने ये भी वहां पे कहा कि मुसलमान बीजेपी से नहीं बल्कि अल्लाह से डरे। ये शब्द अल्लाह से डरे जो पूरे बिहार में एक सियासी माहौल का कारण बन चुका है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में मुसलमान जो है अल्लाह से नहीं डरते हैं, बीजेपी से डरते हैं। इसके लेके सियासी गर्मा गर्मी का माहौल बन रहा है। वहीं पे प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि जो बिहार के लोग हैं, बिहार के मजदूर है जो दूसरे राज्य में फैक्ट्री में काम करने जाते हैं, अगर जन स्वराज की बात बन जाती है, जन स्वराज की सरकार बन जाती है, तो उन मजदूरों से कहना है कि वो अपने फैक्ट्री के मालिक को फोन करके कह दे कि बिहार से अब हम नहीं जाएंगे, उनकी फैक्ट्री में आने की कोई जरूरत नहीं है, अब हमें बिहार में ही रोजगार मिल गया है। ये भाषण प्रशांत किशोर के द्वारा दिया गया है, जो अभी सुर्खियों खूब बना रहा है, जो कि बिहार के सियासी माहौल में भी एक गर्मा गर्मी का माहौल पैदा कर रहा है। आप यहाँ पे प्रशांत किशोर का भाषण सुन सकते हैं। आप देखिए अभी छठ घाट पर कितने लोग बाहर से आए, 80 लाख से ज्यादा बिहार के बच्चे दूसरे जगह से आए हैं, जानवर की तरह ट्रेन में, बस में पहुंचा के। और रास्ता भर में लड़का सब मिल रहा है, कह रहे भैया जन स्वराज को देख रहे हैं कि नई व्यवस्था बन जाएगी यहाँ, तो हम लोग वापस नहीं जाना चाहते हैं। तो जन स्वराज ने एक ही वादा किया है, अगर 14 तारीख को जन स्वराज की व्यवस्था बन गई तो जो लोग छठ में घर आए हैं, अब इनको 10-12 हजार के मजदूरी के लिए वापस नहीं जाना है। अगर इस पर लोग तैयार हैं तो बाकी चीज हो या न हो, छठ के बाद वापस नहीं जाना है। 14 तक भैया देख कर जाओ। 11 तारीख को स्कूल के बस्ता छाप पर बटन दबाइए और 14 के बाद अपने फैक्ट्री वाले को बता दीजिए कि अब हम लोग वापस नहीं आ रहे हैं, यहीं पर रहेंगे, यहीं पर रोजगार। बलराम और बिहार में ही बदलाव हो, उसके लिए जरूरी है कि बलरामपुर से भी उस यज्ञ में, बिहार बदलाव के यज्ञ में बलरामपुर से भी आप लोग योगदान कीजिए। साहब को जिताकर भेजिए, स्कूल के बस्ता छाप पर बटन दबाइए, तभी बिहार में सुधार होगा। न तो 25 साल से जो विधायक जी बैठे हुए हैं, अगला 5 साल भी कुछ नहीं होगा। सीमांचल के क्षेत्र में आप घूम रहे हैं और इनकी समस्या को लेकर के आप क्या सीमांचल के लोगों को इतना ही कहेंगे, यहाँ मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है। तो मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूँ कि अभी तक आपको लोग कहते हैं कि भाजपा से डरिए और हम लोग को वोट दीजिए, हमको जिताइए। गठबंधन वाले कहते हैं भाजपा से डरिए, हमको वोट दीजिए, हम लोग आपको भाजपा से बचाएंगे। जन स्वराज ये कह रहा है कि भैया भाजपा से मत डरो, अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़े रहो, अपने बच्चों के साथ हक के साथ खड़े रहो। तादाद का चिंता तादाद का चिंता नहीं करना है। तादाद का अगर चिंता की गई होती तो इस्लाम धर्म शुरू ही नहीं होता। इसलिए हक के साथ खड़ा होइए, जो अच्छा आदमी है उसको जिताइए, भाजपा से मत डरिए, ऊपर अल्लाह से डरिए, अपने बच्चों की चिंता कीजिए, तभी सुधार होगा। न तो भाजपा से डर के वोट देते रहिएगा तो लालटेन में किरासन तेल बनकर जलिएगा आप, जलेगा आपका और आपके बच्चों का भविष्य, और रोशनी होगा लालू जी के घर में, आपके घर के, आपके बच्चों के जीवन में उजाला नहीं होगा। तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर ने किस तरीका से सीमांचल के लोगों को आमादा किया, सीमांचल के मजदूरों के लिए बहुत बड़ी बात कही, तो वहीं मुसलमानों के लिए भी निशाना साधते ही अलग अलग लोगों के द्वारा इस पर राजनीतिक टिप्पणी की जा रही है। वहीं पे यही
वहीं पे असदुद्दीन वैशी ने सीमांचल का दौरा किया। सीमांचल के दौरे के दौरान उन्होंने वहां पे जनसभाएं को आयोजित किए और 3% वाला फिर से माहौल गर्मा गर्मी बन चुका है। 3% मल्लाह को उप मुख्यमंत्री, तो यह असदुद्दीन वैशी का भाषण अभी खूब मामला को गर्म कर रहा है। असदुद्दीन ने वहां पे कहा कि 3% जो मल्लाह है उनको उप मुख्यमंत्री का पद दिया जा रहा है, लेकिन यही बिहार में 17% जो मुसलमान है उनको क्या दिया जा रहा है। इस पे आवाज उठाते हुए असदुद्दीन वैशी ने कहा कि 17% मुसलमान को भी मुख्यमंत्री का दर्जा दिया जाना चाहिए, जो कि मुसलमानों को हक में फेवर अभी साबित नहीं हो रहा है। उन्होंने आरजेडी के ऊपर निशाना तानते हुए प्रशांत किशोर के साथ साथ अवैसी साहब ने भी कहा था कि मुसलमान सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के तहत इनकी वोट बैंक बनते हैं और इन्हें कुछ हासिल नहीं होता है। ये बयान अभी असदुद्दीन वैशी के द्वारा दिया गया है, जो कि अभी गर्मा गर्मी का माहौल पैदा कर रहा है। 3% और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ, आप 17% हैं। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दो। सीमांचल में मुसलमानों की ज्यादा आबादी होने के कारण हर नेता वहां पे जाते हैं, हर पार्टी जाती है और वहां पे बयानबाजी करती है अपने वोट बैंक की आमादा करने के लिए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बिहार विधानसभा का इलेक्शन कुछ ही समय में चालू होने वाला है। 6 नवंबर से बिहार विधानसभा का इलेक्शन चालू होने वाला है, जिसमें नेताओं की रैली मौजूद हो रही है और सीमांचल को लेके कहीं ना कहीं फिर से एक गर्मा गर्मी का माहौल भी पैदा हो रहा है। आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट, ऐसे ही देखते रहिए देश दुनिया की सारी खबरें आसान भाषा में इंडिया फर्स्ट के साथ। अभी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपने प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ लेके आपके सामने, ऐसे ही देखते रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।